सो गाइज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम प्रॉप फॉर्म में ट्रेडिंग करते हो भाई, फंडेड अकाउंट्स वगैरह ये सब बाय करते हो। बिकॉज भाई जो रिसेंट अभी तुमको देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कुछ गलत वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे दे आर एक्चुअली भाई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 आपके ईमेल्स चेक होंगे, राइट। गवर्नमेंट आपका पे आउट ट्रैक करेगी, आपका क्रिप्टो वॉलेट्स चेक करेगी। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कार्स वार्स का फ़ोटो पोस्ट करते हो, पे आउट पोस्ट करते हो तो आपको जेल हो सकता है। एंड पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला, दे सो मैनी मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग अराउंड, राइट। एंड ऑल्सो भाई कल मैंने ना एक रील बनाई थी, आई विल शो यू भाई, दिस वाज द रील मैंने कल यस्टरडे पोस्ट करी थी। एंड मैंने बोला था वहाँ पे कि 3000 लाइक्स होंगे तो मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग गाइस कि आप लोगों ने 3000 की जगह 6000 लाइक्स कर दिया। सो आई एम हेयर making the video day after that reel. So guys, first of all this video is going to be very long and very detailed. So guys, अगर तुम शॉर्टकट के लिए आए हो तो this video is not for you. बट अगर तुम यहाँ पर रुकते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कोर कॉन्सेप्ट एंड साथ में कि कितना टैक्स भरना होता है, किस कैटेगरी में टैक्स भरना है बेसिकली, एज अ इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस, कैसे आप अपने इवेलुएशंस जो आपने खर्च किए उसको एज अ बिजनेस दिखा सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो मैं तुमको यहाँ पे जीएसटी से लेके टैक्स कैलकुलेटर देने वाला हूँ। एक बहुत ही अमेजिंग मैंने स्प्रेडशीट बनाया है जहाँ पे तुम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो भाई, कितना तुम्हें पे करना पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर। सो ये वीडियो इज़ गोइंग टू बी फुल पैक। एंड भाई ऐसे वीडियो बनाने में लगता है एफर्ट्स, तो तुम भाई इस वीडियो को कर दो लाइक। बाकी मैं फोर्स नहीं करूँगा, लाइक कर देना अगर तुमको ये वीडियो अगर थोड़ा वैल्यूबल लगा तो। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना भाई तुम डिसाइड कर लेना। एंड गाइज जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, सो गाइज माय नेम इज राकेश वर्मा एक नाइट ट्रेडर। मैं पिछले काफी टाइम से प्रॉप फॉर्म की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरा चैनल इज टोटली कंप्लीटली डेडिकेटेड टू प्रॉप फॉर्म नीश, जहाँ पे मैं प्रॉप फॉर्म के रूल्स रेगुलेशन या जो भी अपडेट है इंडस्ट्री का वो कवर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो गाइज बिफोर वी स्टार्ट मैं तुमको भाई थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई सीए नहीं हूँ। एंड ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ भाई वो मैंने जो रिसर्च किया, जो मुझे मिला है, जो मैंने पता किया है वो है, राइट। आई माइट बी रॉन्ग एट सम टाइम, हो सकता है कुछ गलती करूँ, तो अगर मुझे लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में जो मैंने गलती करी है वो मुझे बता देना। एल्स आप किसी प्रोफेशनल सीए से कंसल्ट कर लेना, बिकॉज ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में पूरा कंप्लीट चीज़ हम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या है करंट सिनेरियो जिसके वजह से पैनिक हो रहा है। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने शायद ऐसा कुछ वीडियो बना दिया है कि भाई प्रॉप फॉर्म इज गोइंग टू बी बैन, इट्स गोइंग टू बी इलीगल, जो न्यू एक्ट आया है। सो उसका थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इससे पहले एक और बार हुआ था जब आई थिंक जब एक्ट बना नहीं था, जब बिल पास हुआ था तो 2025 में, जब सब बोल रहे थे कि भाई अब तो इंस्टाग्राम, ईमेल्स वगैरह सब चेक करा जाएगा, अगर तुम इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हो तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा एंड यू विल बी टैक्स्ड। तो गाइज ये वहाँ से थोड़ा बहुत टर्मोइल स्टार्ट होता है। एंड इसका जो इफेक्टिवनेस डेट है वो होगा 1 अप्रैल से, बिकॉज आपको पता है इंडिया में कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसलिए 1 अप्रैल को थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक हो गया प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री में, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रूल जो पहले नहीं था एंड अब आया, जिसकी वजह से टर्मोइल हुआ है। सो गाइज वो जो एक्ट है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो गाइज जो प्रीवियस रूल था उसके हिसाब से जब भी कोई फिजिकल रेड होता था, रेड का मतलब होता है कि जहाँ पे आप जो टैक्स भरते हो उसमें टैक्स अथॉरिटीज को कुछ मिस इन्फॉर्मेशन लगता है, या लगता है कि कुछ आपने टैक्स नहीं भरा है, चोरी करी है, तो वो फिजिकली आपके घर जाते हैं, वहाँ पे जाके चीज़ें चेक करते हैं। जिसमें जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, बहुत सारे ऑफिसर रहते हैं एंड कार वार लेके जाते हैं, फुल गाड़ी वाड़ी, एंड वहाँ भाई टेलीफोन का तार काट दिया था सो दैट यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट एनी लाइक इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट जब हो तो पहले क्या होता था, दे कैन ओनली चेक योर फिजिकल पेपर्स। ये जो एक्ट है बहुत पुराना है, 1961 का है। तो उस समय भाई ईमेल्स या डिजिटल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो कोई भी जो एक्ट बनता है ना उस समय की सिचुएशन को देख के बनाया जाता है। नाउ थिंग्स हैव चेंज, अब नाउ एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल, तो इसलिए ये चीज़ इन लोगों ने अभी इंप्लीमेंट किया, राइट। तो पहले का जो रूल था कि जब भी कोई फिजिकल रेड हो, जो मैंने आपको समझा दिया, वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल सिर्फ आपका फिजिकल पेपर बुक्स, जैसे कि क्या क्या हो सकता है आपके बिजनेस का या पर्सनल का, जैसे कोई रसीद या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट या एनी पेपर रिलेटेड टू योर बिजनेस, ध्यान रखना, एनी पेपर रिलेटेड टू योर बिजनेस वो चेक कर सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं या उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं सर्वे में। ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। उस समय ऐसा कोई एक्ट में नहीं लिखा था कि भाई दे हैव टू चेक, मतलब दे आर ऑथोराइज टू चेक योर डिजिटल फुटप्रिंट्स या डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जो भी जैसे ईमेल्स वगैरह है, कंप्यूटर में कोई डेटा वगैरह सेव है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा रेड हुआ है, ऐसे केसेस हाई कोर्ट वगैरह में गए, तो दे हैव फाउंड कि भाई ये चीज़ एक्चुअली में प्रॉब्लम कर रही है, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर यूजिंग
डिजिटल वे टू हाइड देयर इनकम, डिजिटल वे टू सेव टैक्सेस। तो ऐसे कोर्ट ने बोला कि भाई नाउ आई थिंक ये चीज़ सीरियस हो रही है, बिकॉज नाउ एवरीवेयर इज डिजिटल थिंग, तो हमें अपडेट लाने की जरूरत है। सो बाय लुकिंग दैट ये न्यू चीज इंप्लीमेंट करा गया, जहां पे थोड़ा सा अमेंड करा गया है सेक्शन 132 को एंड सेक्शन 133A। अब ये इन्फॉर्मेशन भी भाई मैं गूगल का यूज करके ले रहा हूँ। सो जहां पे अमेंड करने के बाद नाउ दे कैन चेक योर डिजिटल फुटप्रिंट्स और डिजिटल इंफॉर्मेशन। किस केस में? जहां पे फिजिकल रेड हो। एंड ये सब नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कुछ ऑथोराइज्ड जो बंदे हैं, यानी ऑथोराइज्ड जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास ही एक्सेस है। एंड ये करने के लिए भी दे हैव टू गो मेल माल, मतलब बहुत सारा झमेला। इट्स नॉट दैट इजी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वी एज अ नॉर्मल पीपल, राइट। एंड जो ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भाई 0.1% की बात कर रहा हूँ, जिसके पास बहुत सारा पैसा है भाई, जिसके पीछे गवर्नमेंट पड़ी है, जैसे बंदे पड़े हैं, हम जैसे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट भाई। तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। सो अब नाउ वी अंडरस्टैंड, वी एज अ कॉमन मैन, वी एज अ नॉर्मल प्रॉप ट्रेडर, हमें ये सब चीज़, हमारे साथ ये नहीं होगा। नो वन इज कमिंग टू अस एंड बोलेगा भाई तुम्हारा ईमेल दिखाओ, तुमने कितना पे आउट मारा वो दिखाओ, तुमने कहाँ कहाँ अकाउंट किया वो बताओ, कहाँ कहाँ तुमने ट्रांजेक्शन किया वो सब बताओ। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अनटिल अनलेस आपको कोई नोटिस आता है फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या आपके ऊपर स्क्रूटनी होती है, या कोई भी XYZ जहाँ पे दे डायरेक्टली रीच आउट टू यू। एंड ये तब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा कुछ होता भी है ना, तो पहले भाई एक प्रॉपर मेल आता है कि भाई आपके इनकम में हमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज लगे। डिस्क्रिपेंसीज मतलब कि कुछ मिसमैच लगा है, तो आप इसको एक्सप्लेन करो, या दोबारा से आप फाइल टेक्स्ट करो, जो भी चीज़ है। इसके बाद आप चीज़ें नहीं करते हो, देन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, रेड वेड वाला या ये जो भी होता है, राइट। तो पहले घबराना बंद करो कि भाई ऐसा जो रूल था उसमें सिर्फ ये अपडेट आया। नाउ विल टॉक कि भाई प्रॉप फर्म इज लीगल और नॉट। सो गाइस, प्रॉप फर्म देखो एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन रहा है। अगर आप 10 साल पहले के लेके जाओगे तो उस समय क्या था भाई, इंडिया में मैक्सिमम पीपल यूज टू ट्रेड इंडियन मार्केट, बट रिसेंटली कोविड के बाद भाई चीज़ें पंप करना स्टार्ट कर, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, एंड उसके ही आसपास प्रॉप फर्म ट्रेडिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया, एंड जिसकी वजह से नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट प्रॉप फर्म। तो प्रॉप फर्म इंडस्ट्री एग्जैक्ट बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। तो दैट इज वाई आप तुम देखोगे ना, तो कोई बंदा भी तुरंत फंडेड अकाउंट या प्रॉप फर्म की वीडियो बनाता है। जैसे रिसेंटली यू हैव सीन सो मेनी इंडियन ट्रेडर्स या पुराना जो इंडियन बंदे, नाउ दे आर लॉन्चिंग देयर ओन प्रॉप फर्म, बिकॉज दे नो कि भाई जनता इज गोइंग टुवर्ड्स प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म इज एक्चुअली गुड वे टू मेक मनी, इट्स अ लीगल वे टू मेक मनी। नाउ आई अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लीगल और नॉट, क्या ये लीगल है कि नहीं, बैन हो जाएगा कि नहीं, ये सब जो टर्म एंड प्रॉप फर्म में बेसिकली क्या होता है कि यू हैव स्किल, यू एज अ ट्रेडर आपके पास स्किल है, एंड प्रॉप फर्म एज अ कंपनी हैव मनी, राइट। उनके पास पैसा है एंड आपके पास स्किल है। नाउ यू बोथ गाइस कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान रखना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज जब भी कोई आप अकाउंट पास करते हो, फंडेड अकाउंट इवैल्यूएशंस पास करते हो, तो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजती है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंपनी, राइट, एंड यू कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट कि भाई जहाँ पे जो भी मैं पैसा बनाऊंगा उसका ये कंडीशन के साथ मैं पैसा बनाऊंगा, तो उसका मुझे 80% रिवॉर्ड मिलेगा, या मेरी फीस जो भी आप मतलब इन रिटर्न रिवॉर्ड मिलेगा, इन सिंपल समझ लो, राइट। सो प्रॉप फर्म इज अ completely legal way to make money because you as a person, you as an individual is working on a contract, राइट। ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। तो गाइस जो लॉ रेगुलेट करता है ना फॉरेक्स को, दैट इज फेमा एक्ट, राइट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज करना है वो अलग चीज़ है। जहाँ पे बेसिकली मैं तुमको थोड़ा सिंपल सा बता देता हूँ कि इफ़ यू एज ए इंडिविजुअल आर इंगेजिंग डायरेक्टली टू एनी फॉरेक्स ब्रोकर, जो ऑफशोर ब्रोकर है, मतलब इंडिया में टेक्निकली कोई रजिस्टर नहीं हो सकता बिकॉज कोई लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट नहीं देती फॉरेक्स को। सो इस किसी केस में अगर आप डायरेक्टली उनके अकाउंट और आपके अकाउंट कॉन्टैक्ट होता है, देन इट्स अ वायलेशन। बट आप पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज़ करके जो लूपहोल बहुत सारी कंपनी करती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम बात करेंगे सिर्फ प्रॉप फर्म के ऊपर आज, राइट। प्रॉप फर्म इज कंप्लीटली लीगल बिकॉज आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो। ऐसे ही जैसे कोई वीडियो एडिटर या फ्रीलांसर या मैं यूट्यूबर किसी बंदे के लिए काम कर रहा हूँ, सेम लाइक दिस वी आर वर्किंग एज ए कॉन्ट्रैक्टर। तो सिंपल यहाँ पे लीगल इज 100% लीगल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दैट इज वाई, ओनली दिस इज वाई आई थिंक इंडिया में प्रॉप फर्म इज गोइंग क्रेजी, लाइक दे आर हिटिंग डिफरेंट लेवल्स। बहुत सारे प्रॉप फर्म आ गए। व्हेन आई स्टार्टेड ओनली फ्यू प्रॉप फर्म्स वर देयर, बट नाउ डेज ऑलमोस्ट एवरी डे न्यू प्रॉप फर्म इज कमिंग। गाइज अभी तक अगर तुमको वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज 50% लोग भाई सब्सक्राइब करे नहीं जाते हैं, एंड माई एम इज़ टू रीच 50,000 वेरी सुन भाई। सो आई एम आस्किंग यू
अ फ्री थिंग, जो आपके लिए तो फ्री है बट मेरे को बहुत हेल्प और मोटिवेशन होगी, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, राइट। तो गाइस प्रॉफर्म रीजन समझ गए आप क्यों फेमस हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे एक तो पैसा मिल रहा है आपको ट्रेड करने के लिए, एंड यू एज अ ट्रेडर, मैक्सिमम लोग भाई किससे परेशान होते हैं, कैपिटल नहीं है। प्रॉफर्म में आप यहाँ पे बहुत सारा कैपिटल ले सकते हो, बहुत सारी फंडिंग कर सकते हो। जैसे मेरे पीछे आपको इतने सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, ये सारे पे आउट्स मैंने जो प्रॉफर्म से लिए, बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एज ए कॉन्ट्रैक्टर, सिंपल आप ये समझो। अब विल अंडरस्टैंड कि एज ए प्रॉप ट्रेडर आपको कहाँ कहाँ पे टैक्स देने की जरूरत पड़ती है एंड कितना टैक्स देने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की बात करेंगे एंड ऑल्सो उसके आगे कितना कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे क्या है, वो सब सीट मैंने बना रखी है, वो सब भी मैं तुमको देने वाला हूँ, तो परेशान मत रहो, वीडियो को पूरा देखो, राइट। सो गाइज एज यू नो दैट प्रॉफर्म ट्रेडिंग इज इटसेल्फ अ बिजनेस, राइट। आप एक बिजनेस कर रहे हो, एक तरीके से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो ये एक बिजनेस की कैटेगरी में होगा। सो बिजनेस में क्या है कि बहुत सारे छूट मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको, जो आप क्लेम कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पर जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो वो सब आप इसके अंडर क्लेम कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप टैक्स नहीं भरते तो वो आप समझ लो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सो आप जो टैक्स नहीं भरते तो आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक जेल हो सकती है। तो जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं दे आर एक्चुअली राइट। अगर आप अपना इनकम डिस्क्लोज नहीं करते, यानी आपने पे आउट लिया है, वो आगे बताऊंगा कि कितने पे आउट के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत है, बट आप समझ लो अगर आप नहीं करते, कुछ चीज़ छुपाते हो तो दैट इज़ रॉन्ग। वहाँ पे आपको अप टू 200% इन किसी सिनेरियो में अप टू 300% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टीज लग सकती है और जेल वगैरह भी हो सकता है। तो टैक्स भरना है, यानी इनकम टैक्स फाइल करना है, उसके अंदर आपको पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा वो हम आगे समझते हैं, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि प्रॉफर्म ट्रेडिंग इज इटसेल्फ अ बिजनेस। बिजनेस होने की वजह से ना यू गेट सम रिबेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मे बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो अंडर सेक्शन 44 AD, ध्यान रखना, अंडर सेक्शन 44 AD अगर आप कोई भी बिजनेस में हो जिसका टर्नओवर एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़, ध्यान रखना अप टू 2 करोड़ होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ये मान के चलती कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट हुआ है वो 8% है, अगर वो नॉर्मल केस है। एंड अगर पेमेंट्स आर डिजिटल तो उस केस में मान के चलते हैं कि 6% आपने प्रॉफिट बनाया ही होगा, राइट। यहाँ पे आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट या कुछ भी चीज़ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है इस बिजनेस को मतलब दिखाने के लिए कि मैं एक बिजनेस करता हूँ, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। यू डोंट नीड, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिजनेस रजिस्टर्ड होने के लिए, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है, एंड कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट मान के चलती है कि आप एक बिजनेस में हो, जो आपने हमें बताया है, जो आपने फिल किया है। सो बेसिकली इसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं, जहाँ पे वो मान के चलते हैं कि भाई आप एक बिजनेस में हो जिसका रेवेन्यू अप टू 2 CR है, तो उसमें आपको 6 से 8% का मुनाफा हुआ होगा, राइट। अब आपको सिर्फ उतने पे करना है। अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी भाई एक बहुत अलग पेज है, क्योंकि अब अगर आप बिजनेस में हो तो आपको एक इनकम टैक्स देना पड़ेगा जो आपने कमाया है, प्लस एक जीएसटी देना पड़ेगा, वो आगे हम बात करेंगे जीएसटी का सिनेरियो क्या है। तो ये आपने समझ लिया, आपका एक बिजनेस आप कर रहे हो, मतलब आप प्रॉफर्म ट्रेडिंग कर रहे हो एज अ बिजनेस, एंड उसमें ये आपको छूट मिलता है। तो 2 करोड़ के ऊपर जाते हो एक साल में, तब आपको ज़्यादा टैक्स भरने की जरूरत है। अब नाउ गाइज विल टॉक अबाउट कि एक जीएसटी चीज़ भी है जो आपको परेशान करती है जब आप किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस में होते हो, राइट। जैसे आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। तो अगर अभी भी थोड़ा तुमको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो भैया किसी सीए से कंसल्ट कर लेना। एंड अभी तक तुम वीडियो में बने हो तो लाइक और सब्सक्राइब तुमने कर दिया हो, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट। तो गाइज एक जीएसटी एक ऐसी चीज़ है ना भाई जो तुम्हारे नाक में दम करके रखता है, राइट। मतलब अगर तुम्हारा एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs, यू नीड टू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एंड जिसके ऊपर तुमको 18%, क्योंकि सर्विस में आ रहा है, 18% का टैक्स देना पड़ेगा। किसी सिनेरियो में 6% होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। बट ये मान के चलो कि अगर तुम 20 लाख से ऊपर पे आउट निकाल रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। पहले जीएसटी नहीं था तो जीएसटी लोग नहीं देते थे, इनकम देते थे, बट अब भाई जीएसटी भी देना पड़ेगा और इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह कि भाई 2 करोड़ तक सिर्फ 8% वाला सिनेरियो बन जा रहा है हमारे लिए, विच इज़ गुड। बट जीएसटी यू हैव टू पे इफ़ यू आर क्रॉसिंग अबव 20 lakhs दिस फाइनेंशियल ईयर। तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे बिकॉज भाई मैक्सिमम पीपल जो वीडियो देख रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई प्रॉफिटेबल हो जाओ, ठीक है। क्योंकि तुम अगर प्रॉफिटेबल हो गए भाई तो तुम अपने आप टैक्स ये वीडियो नहीं देखोगे, बिकॉज जो प्रॉफिटेबल होता है भाई वो सिंपली हायर करता है सीए को और वो सारा चीज़ के लिए देख लेता है। बट मेरे भाई तुम जो नॉन प्रॉफिटेबल हो, मेरे बिगिनर दोस्त है मेरे, तो मैंने कहा कि चलो उनके लिए वीडियो बना दिया जाए। तो भाई जिस दिन तुम प्रॉफिटेबल हो जाना तो ये सब चीज़ तुम्हारे लिए काम आएगा। तो जीएसटी का आप समझ गए कि 20 लाख से ऊपर आपका पे आउट आया, टोटल इन जनरल इनकम हुआ, मतलब
और यहाँ पर रेवेन्यू की बात हो रही है, ध्यान रखना, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रेवेन्यू, मतलब आप प्रॉफिट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, लॉस में हो, ये नहीं। अगर आपके अकाउंट में सीधा 20 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है तो जीएसटी विल एक्टिवेटेड, तो वो आप ध्यान में रखना। चलो हम गाइज जीएसटी वाला मैंने आपको बता दिया। नाउ विल बैक टू टैक्स कैलकुलेशन एंड इनकम टैक्स। तो देखो आपको पता है कि हमारे पास दो रिजीम है, बेसिकली दो मेथड है जहाँ से हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो ओल्डर वन, द न्यू वन। जो न्यू रिजीम की मैं यहाँ पे बात करूँगा, जहाँ पे आपको जो टैक्स स्लैब है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ पे अप टू 4 lakhs जीरो टैक्स है, राइट। 4 to 8 lakhs आपके इनकम पे, जो आप जो इनकम बनाते हो, इनकम ध्यान रखना, प्रॉफिट और ये सब चीज़ अलग है, इनकम की बात करो यहाँ पे। 4 to 8 lakhs में यहाँ पे आपको 5% देना पड़ता है। 18 to 12 lakhs में 10% देना पड़ता है। 12 से 16 पे 15, 16 से 20 पे 20 एंड 20 से 24 पे 25 एंड अबव 24 lakhs 30% देना पड़ता है। आप बोलोगे भाई कि यहाँ तो हमें छूट भी मिलती है, यस। सो आपको यहाँ पे 12 लाख तक टैक्स आपको देना था, बट एक क्लॉज है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बोलती है ठीक है तुम 12 लाख तक कोई टैक्स मत दो मुझे। टेक्निकली टैक्स बनता है, बट वो बोलती है ठीक है रिबेट दे रहे हैं हम तुमको, 12 लाख तक तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। तो इसमें इफ एंड बट्स है, वो चीज़ डिटेल भाई देख लेना आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके या सीए से बात करके। बट मैं तुमको इन जनरल बताता हूँ कि 12 लाख तक टैक्स बनता था, बट रिबेट की वजह से तुमको वहाँ पे वो चीज़ नहीं देना पड़ता। तो समझ गए, अगर आगे कैलकुलेशन में तुम इस 12 लाख तक इनकम तक आओगे तो भैया रिलैक्स रहना, टैक्स देने की जरूरत नहीं, बस भरना है। भरना इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आपको आईटीआर फाइल करना है, उसके अंदर पैसा गवर्नमेंट को देना है नहीं देना इज डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू शो कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, चाहे 2 रुपये कमा रहा हूँ या 2 करोड़ कमा रहा हूँ, यू हैव टू शो टू द गवर्नमेंट। बिकॉज अगर नहीं दिखाओगे तो मैंने बोला ना कि वो वाला सीन जो एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पर जेल वेल जाना पड़ सकता है, भाई डराना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। स्टिल मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ भाई, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, भाई यू कंसल्ट या सीए, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो भाई, जहाँ पे मैं एजुकेट कर रहा हूँ तुम लोगों को। तो गाइज हम ये मान के चलते कि यू गाइज आर प्रॉफिटेबल लाइक हेल, राइट। तुम लोग भाई बहुत पैसा बना रहे हो, तुम लोग को टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। तो एक हम सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक प्रॉप ट्रेडर कितना पैसा बनाएगा उसको पर मंथ बेसिस पे कि उसको टैक्स देने की जरूरत पड़ सकती है, और एक हम जनरल सा कैलकुलेशन लेके चलेंगे। तो आपका सिनेरियो माइट बी डिफरेंट, बट इसके अराउंड ही होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। बाय द वे ये जो कैलकुलेटर मैंने बनाया दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, जस्ट इसके बदले में लाइक और सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट करके जाना है। एंड मेरा जो 50,000 का एम है भाई, उसको अचीव करवाना है। बिकॉज ये कैलकुलेटर बनाने में एफर्ट्स लगता है, मेहनत लगता है, ठीक है। बेसिकली प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है भाई, तो इसके लिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसको तुम डाउनलोड कर लेना, अपने हिसाब से तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको छेड़ना मत, इसके फॉर्मूले बाय डिफॉल्ट एडिट है, तो तुमको वो निकल के आ जाएगा, राइट। अच्छा, इंडस्ट्री में देखो 5K से 10K तक अकाउंट, ऐसे बहुत सारे अकाउंट मिलते हैं, राइट। और कोई भी अकाउंट पे कि स्टैंडर्ड जो प्रॉफिट है शेयरिंग है, वो महीने में आप 2 बार ले सकते हो, महीने में 2 बार आप पे आउट रिक्वेस्ट मान सकते हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हर महीने तो प्रॉफिटेबल निकलेगा नहीं, फिर भी मान के चलते कि वो पूरे साल में 30 बार, मतलब 30 बार उसने प्रॉफिट बनाया, पे आउट लिया, एंड उसके बदले उसने क्या क्या एक्सपेंस किया, वो सब हम इस आगे जो मेरा अल्टीमेट सीट गाइड है इसमें डाल के आई एम गोइंग टू शो यू। कंडीशन क्या है कि भाई आप पे आउट ले रहे हो। अच्छा, यहाँ पे हम कंडीशन है कि आप 20 लाख से ऊपर नहीं गए। तो अगर मैं 20 लाख से ऊपर नहीं गए, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो बिकॉज 20 लाख के ऊपर जाओगे तो जीएसटी का अलग चोचन पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो भाई तुम उससे तगड़ा पैसा बना दो, तो रजिस्ट्रेशन लगा लेना, उसमें आपको 18% अलग से देना पड़ेगा मेरे भाई। सो 20 लाख ये अमाउंट मैंने डाला एंड डिवाइड किया इसको 12 से, तो आप टेक्निकली एक महीने में 1,66,666 रुपीज़ अगर आप पर मंथ पे आउट मारते हो, मतलब अगर आपके अकाउंट में आता है, राइट। अब इस पे इनकम नहीं देना, अभी तो इनकम निकालने के लिए, मतलब ये आपका प्रॉफिट टेक्निकली रेवेन्यू, अब इसमें से एक्सपेंस वाइंस होगा तो आप इनकम पे होगा। बट जीएसटी वाले केस में बता रहा हूँ, अगर इतना आपका पर मंथ इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इतना इससे कम आएगा, तो जीएसटी में आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, जीएसटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। वो सिनेरियो लेके चलता हूँ। हम ये अप्रैल से लेके चलेंगे। आपने 1 अप्रैल को अकाउंट लिया और आप पास करके भाई, एंड 14 तारीख को आपने पे आउट लिया, तो यहाँ पे होगा कि 14, 4 एंड यहाँ पे 26 चल रहा है, राइट। 26 आपने पे आउट लिया है डॉलर्स में, वो होगा कितना, या मान चलो कि आपने भाई 100K के अकाउंट पे, मैं ये भी बताता हूँ 100K के अकाउंट पे अगर भाई तुम 2% निकालोगे ना 14 दिन में, तो क्लोज टू होता है 2000 का 80% आपको मिला, तो 160, तो 150 आपको मिला, ठीक है। अच्छा, ये मान के चलते कि इतना तगड़े प्रॉफिटेबल हो, जो कि आप हो नहीं, मुझे पता है, ठीक है। ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ। सेम चीज़ आपने ऐसी, चलो आप 30 तारीख को भी आपका पे आउट आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुमने 30 तारीख को प्रॉफिट बनाई, यहाँ पे भी तुमने कुछ 1 लाख रुपए बना लिए, ठीक है। ध्यान देना, अभी जस्ट हम पे आउट मान के चलो तुम्हारा आ रहा है, तुम भैया आ गए मई में, एंड यहाँ पे भी तुमने ऐसे कुछ 50 या 70 हज़ार रुपये का
प्रॉफिट किया। अब देखो एक चीज़ तुम्हें यहाँ समझने की ज़रूरत है, ठीक है, बिफोर आई गो फॉरवर्ड मैं तुमको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि वी एज अ प्रॉप ट्रेडर वी टेक पे आउट इन USDT। सो USDT को आप बिजनेस इनकम दिखाने के लिए क्या पंगा है, राइट, बिकॉज USDT अपने आप में क्रिप्टो है, सबको लोगों को लगता है भाई क्रिप्टो है तो क्रिप्टो क्या दिखाना पड़ेगा या क्या है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं, रुको। सो बिजनेस इनकम के लिए कि जिस दिन आपका पे आउट आता है, जिस दिन आपके पास वो आता है, राइट, आप ट्रस्ट वॉलेट में लो, आप राइज में लो, आप अपने बैंक अकाउंट में लो, या आप बताओ तो ही हम बात कर रहे हैं, नहीं बताओगे तो फिर क्या ही बात है। उस दिन का जो INR का रेट है, फॉर एग्जांपल अगर आज का मैं रेट देखूँ तो 95 चल रहा है, तो अगर मुझे $100 मिले हैं, मतलब यहाँ पे मुझे $1000 का मैंने पे आउट आया इंटू 95, तो 95,000 विल बी माई बिजनेस इनकम टुडे। यहाँ पे कोई क्रिप्टो एक्टिवेट नहीं हुआ है, राइट, एंड मैं तुमको बोलूँगी भाई FIO रजिस्टर्ड क्रिप्टो मतलब थोड़ा सा अवॉइड ही करना भाई, वहाँ बहुत लोचा होता है, TDS एंड ऑल। आप ट्रस्ट वॉलेट में ले लो, आप राइज में ले लो, जहाँ पे भी लेना ले लो, बट आप डिस्क्लोज करो, कुल मिला के बात है, क्योंकि आप इजीली कह पाओगे कि आपको रिसीव हुआ, आपने ट्रेड नहीं किया USDT में, यू जस्ट रिसीव, आपने कन्वर्ट कर लिया यूजिंग एनी मेथड, P2P फलाना ढिमकाना, पीयर टू पे नेटवर्क का यूज़ करके, आपने डॉट पे का यूज़ करके, यू जस्ट, अगर वो आपके पास $1000 आए, मतलब $1000 आए, तो वो उसी दिन का जो INR का रेट चल रहा होगा उस पर आप कन्वर्ट करके वो आपका INR इनकम में तुरंत बदल जाएगा, राइट, वो आपके INR इनकम में बदल जाएगा। ऐसे ये सारे कैलकुलेशन करने हैं, राइट। तो ऐसे मान के चलो कि आपने फिर से 30,000 रुपये कमा लिए, फिर आपने 50,000 कमा लिए, मैं डेट नहीं डाल रहा भाई, ठीक है, ऐसे आपने 20,000 रुपये कमा लिए, ठीक है, ऐसे आपका एक महीना अच्छा गया, आपने 1 लाख रुपये फिर से कमा लिए, ठीक है, फिर आपका और अच्छा महीना गया, आपने फिर 70-80 हज़ार रुपये कमा लिए। यहाँ पे आप प्रोफर्म का नाम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने फाइवर्स से लिया, दोबारा से भाई फाइवर्स से आपने पैसा ले लिया, ठीक है, दोबारा से भाई आपने ले लिया यहाँ पे मान के चलो ब्लूबेरी से, ठीक है, उसके बाद भाई आपने यहाँ से ले लिया फंडिंग रॉक से, ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ से ले लिया आपने FTMO से, यहाँ से ले लिया भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, यहाँ से ले लिया आपने फंडिंग पिप से, ठीक है, यहाँ से ले लिया आपने XYZ कोई भी प्रोफर्म भाई मान के चलो माई फंडेड फ्यूचर्स से ले लिया। बस जिस दिन पैसा आए आप उस दिन अपनी ईमानदारी से उसको INR में कन्वर्ट करो और रिकॉर्ड करो इस सीट में कि भाई मेरा पे आउट आया है। अच्छा ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, इसको सेव कर लेना, बिकॉज ये आगे फ्यूचर में भी काम आता रहेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। आपने टोटल यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा और यहाँ पे जाए तो थोड़ा 12,000 ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो आपको और पे आउट आया तो थोड़ा 1 2 3 4 ऐसा कुछ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 12 इतना पे आउट आया, फिर आपका 30,456 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ऐसे अलग अलग फॉर्म से फंडेड नेक्स्ट से आ गया आपका पैसा, ठीक है, ऐसे आपका पैसा आ गया वापस से फाइबर से। बाय द वे सारे यहाँ पे अपना कोड चलता है NT आर्मी, यूज़ कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका पैसा आ गया लूसिड से, वैसे तो लूसिड वाला डायरेक्ट अकाउंट में देते हैं, बिकॉज देखो वो वाला भी जो पैसा आता है ना अकाउंट में फ्यूचर से भाई, वो भी डायरेक्ट INR ही आता है, मतलब बेसिकली जिस दिन USD में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो बैंक उसको एज ए INR ट्रीट करता है। तो वहाँ पर भी आप सेम ही चीज़ कर रहे हो, यहाँ पर भी आप एज अ फ्रीलांसर हो, आपको पैसा एज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हो आप, ध्यान रखना, एज अ रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा इसको 20 लाख तक करते हैं, बिकॉज 20 लाख तक इट्स बिफोर GST, मतलब वहाँ पे 20 लाख तक आपके अकाउंट में इनकम आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करते हैं हम 2,50,000। ये देखो ये सारे चीज़ एग्जैक्ट तब होंगे जब आप एक एक चीज़ में फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा भैया 19,66,334 रुपये आपके पास पे आउट आ गए अलग अलग प्रोफर्म से, ठीक है। अब आपके पास पे आउट आ गया, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप, क्योंकि सिंस इट्स अ बिजनेस, तो आप इसके एक्सपेंस को भी क्लेम कर सकते हो भैया, एक्सपेंस को भी क्लेम कर सकते हो, वाईफाई का बिल भी क्लेम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मतलब 1 अप्रैल को आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आपने इवैल्यूएशंस बाय किया फाइबर्स का 5,000 रुपये का। अब क्योंकि यहाँ तो आपको इन्वेस्ट मिलता था तो तुरंत आपको ईजी रहेगा कन्वर्ट करने के लिए भी, तो आप जो भी डॉलर्स में खर्च करो उसका सीधा उस दिन जो रेट चल रहा है उस पर आप यहाँ पे वो डाल दो। तो यहाँ पे तुमने प्रोफर्म का नाम डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे तुम चले जाओ, थोड़ा भाई ये इरिटेटिंग लगेगा बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द कोर भाई। ये वीडियो इतना पैक्ड है ना कि किसी ने प्रोफर्म इंडस्ट्री में भाई, जितने तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर ना, किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहा है एंड तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। एफर्ट्स लगता भाई। वाइल एवरीवन इज फाइटिंग योर ब्रो, नाइट ट्रेडर ब्रो इज मेकिंग रियल वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू मैन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने भाई एक वाईफाई का बिल अपना पे कर दिया 3,000 का, ठीक है। उसके बाद तुमने ट्रेडिंग करने के लिए एक फ़ोन ले लिया जिसकी कॉस्टिंग थी यहाँ पे 15,000। उसके बाद तुमने एक लैपटॉप भी ले लिया 1 लाख का, ठीक है, मान के चलते हैं 1 लाख का। फिर तुमने दोबारा से एवेल्यूशन ख़रीदा 40,000 का, फिर तुमने 20-30 हज़ार का ख़रीदा, ठीक है।
तो ऐसे आप अलग अलग चीज़ों के लिए, अच्छा यहाँ पे ना तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड भी रहेगा भाई कि कहाँ कहाँ तुम क्या एक्सपेंस करो डेट के साथ, तो इसलिए ये चीज़ बढ़िया है। तो मान के चलो कि तुम्हारा टोटल पे आउट आया 19,66,334 एंड टोटल तुम्हारा एक्सपेंस है 2,33,000, ठीक है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। नाउ आप देखना मैजिक क्या होगा, जैसे तुम इस सीट को नीचे लेके आओगे मेरे भाई, तुम्हारे भाई ने सब चीज़ यहाँ पे ऑटोमेट कर दिया, बिकॉज यू नो द फ्यूचर इज ऑन ऑटोमेशन। propcon.ai #sleepmoney bro. By the way, if you don't know what is propcon.ai, so it's an automated trading bot which we have developed over the period of time using my own experience using quant. ये वीडियो में देख लेना, उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी भाई। वी आर प्रिंटिंग मनी ऑन ऑटोमेशन। अब वी डू नॉट डू, मतलब मैं खुद मैनुअल ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ भाई, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि सॉफ्टवेयर विल ऑलवेज आउट परफॉर्म ह्यूमन्स। एक तो टी शर्ट का ना भाई पता नहीं क्या गला इतना बड़ा है ना भाई, तुरंत नीचे लटक जाता है, तो माइक इतना हैवी है भाई। तो देखो अब यहाँ पे टोटल पे आउट्स यानी जो आपका प्रॉफिट है एज अ बिजनेस, पे आउट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पे आउट रिसीव्ड, यहाँ पे 19,66,000 था, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपेंस सम ऑफ ऑल इवैल्यूएशन कोस्ट पेड प्लस थोड़े बहुत जो आपने एक्सपेंस किए वो माइनस हो जाएगा 233, ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट जो आपके पास आएगा टोटल पे आउट माइनस टोटल एक्सपेंस विच इज़ 13,333, मतलब 17,33,334 रुपये। ये आपका इनकम, मतलब आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, एज अ बिजनेस प्रॉफिट हो गया। नाउ हम ये मान के चलते हैं कि अप टू 2 CR नेट प्रॉफिट पे सिर्फ 8% एज अ बिजनेस लगता है, 13,08,866.72। सो गाइज अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन किया था जस्ट सो दैट हम 20 लाख से नीचे रहें, अगर आप GST ले लेते हो तो भाई 20 लाख के ऊपर जो आएगा सबसे रेवेन्यू आप जो जनरेट करोगे, पहले तो उसका 18% देना पड़ेगा, तो वो अलग से GST जाएगी। अगर उससे आप नीचे हो तो आपको इस तरीके से ये एक्सपेंस कैलकुलेटर का यूज़ करके आप यहाँ पे अपना टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हो। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट आप जो भी रेवेन्यू का, मतलब जो भी आप रेवेन्यू कर रहे हो ना, रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिविजुअल हो, तो मान के चलती है कि 8% तक आपने प्रॉफिट कमाया होगा। एंड एज यू नो एज अ बिजनेस यू हैव टू पे टैक्स ऑन प्रॉफिट ओनली, मतलब ये 8% निकाल के आप इतने पे टैक्स भरो भाई। बाकी जितना है ना, मतलब 92% तक जो आपका रेवेन्यू है उसको आप यूज़ कर सकते हो एज एक्सपेंस, चाहे वो हर एक किसी भी चीज़ का, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग टू यू कि भाई आप अपना बैलेंस दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, ये सब चीज़ दिखाओ। देखो भाई थोड़ा सा तुम्हें कन्फ्यूजन लगेगा, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम लोगों को ये सब समझाऊँ, चीज़ें समझाऊँ, फिर भी तुम्हें कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो भाई मैंने एक पॉडकास्ट बनाया एक CA भाई के साथ, वो देख लेना, राइट, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। आई होप ये वीडियो तुमको थोड़ा सा सेंस बनाया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है मेरे भाई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे वीडियो बनाने से भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ फकअप्स किया है तो आई एम 100% सॉरी भाई। कमेंट्स खुला है, मुझे वहाँ पे बोल सकते हो कि भाई ये मैंने गलत किया, तो वो चीज़ मैं ट्रिम कर दूंगा या अपडेट कर दूंगा। बस मुझे बता देना कि दिस इज़ रॉन्ग, मैं आई विल अपडेट फ्रॉम माई एंड, आई विल अपडेट माई नॉलेज। तो गाइस ऐसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, टैक्स भरना भाई, और बोलते रहो भारत माता की जय।